दोस्तों नमस्कार, मैं कुमुद अपने YouTube चैनल टॉप स्कोर बाई कुमुद पे आप सभी सिलेक्टेड मित्रों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं CWJC 13/689/2021 से जुड़ा हुआ एक अपडेट के बारे में। चूंकि पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पर इस केस से जुड़ा हुआ एक अपडेट देखने को मिला है। क्या अपडेट है उसे हम देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट को विजिट करते हैं, वहां क्या कुछ नजर आता है। आप सभी को पता है ही कि छोटा से छोटा अपडेट और बड़ा से बड़ा अपडेट, सभी अपडेट केस के रिगार्डिंग आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये कहने की बात नहीं है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हम लोग पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट को विजिट करते हैं, वहां क्या कुछ नजर आता है। चलिए पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पे। फाइनली हम लोग पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है CWJC 13/689/2021 सुधीर कुमार गुप्ता वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू द चीफ सेक्रेटरी। इस केस को हम लोग यहाँ से ओपन करते हैं। फिर इस केस में क्या कुछ रिसेंट अपडेट आया हो उस अपडेट को हम लोग देखने और समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने केस का डेटा स्क्रीन पर दिख रहा है। अगली जो सुनवाई 3 जनवरी को है ये भी आपके, और यहाँ से आप देख सकते हैं पिटिशनर्स का एक लंबा चौड़ा लिस्ट दिख रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आज क्या इस केस में रिसेंट अपडेट हाईकोर्ट के द्वारा वेबसाइट पे दिया गया है। और यहाँ से 267 लोगों का ये पिटिशनर्स लिस्ट होता है। और फाइनली हम लोग यहाँ आ चुके हैं। सबसे नीचे आप लोग देख रहे होंगे डॉक्यूमेंट डिटेल्स। यहाँ लिखा हुआ है कि वकालतनामा फॉर इंटरवेनर रेस्पोंडेंट। ये आपको 27 दिसंबर का अपडेट है। डेट ऑफ रिसीविंग 27 दिसंबर को ये अपडेट किया गया है। नंदन कुमार एंड अदर्स के बिहाफ में इनके द्वारा फाइल किया गया है। नेम ऑफ एडवोकेट विकास कुमार, वकालतनामा फॉर इंटरवेनर रेस्पोंडेंट। यहाँ आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये विकास कुमार एडवोकेट का नाम तो हमने पहले नहीं सुना, ये विकास कुमार एडवोकेट का नाम क्यों सुनने को मिल रहा है। तो ऐसा है कि जिस एडवोकेट, जिस सीनियर एडवोकेट को रेस्पोंडेंट इंटरवेनर रखना था और जिन्हें बहस करना है आप लोगों के पक्ष में, वही बहस करेंगे। जो विकास कुमार नाम आपको यहाँ दिख रहा है, ये विकास कुमार उस सीनियर एडवोकेट के, असिस्टेंट एडवोकेट कह लीजिए, जूनियर एडवोकेट कह लीजिए, इनके बिहाफ में 3 को कह लीजिए, या जब भी अगली सुनवाई हम लोगों की होगी तो उसमें विकास कुमार के बिहाफ में वो सीनियर एडवोकेट जिनकी चर्चा आप लोगों के ग्रुप या आप लोगों तक होती है, वहीं जाएंगे बहस करने के लिए। और बहस में जब ऑर्डर पास होगा तो आप लोग देखेंगे भी कि ये लिखा हुआ मिलेगा कि लर्नड सीनियर काउंसिल और उन एडवोकेट का नाम रहेगा। दरअसल ऐसा है ना कि जो सीनियर एडवोकेट होते हैं वे डॉक्यूमेंट डिटेल्स फाइल करने की बात हो या केस फाइल करने की बात हो, ये सब उन लोगों के लिए एक छोटा सा वर्क हो जाता है जो कि वे लोग नहीं करते हैं। करना कोई मना ही नहीं है, लेकिन एक ट्रेडिशन है तो वे लोग इस काम को नहीं करते हैं। और अपने जो असिस्टेंट होते हैं, जूनियर होते हैं, उनके थ्रू उसको फाइल किया जाता है और उनके बिहाफ में सीनियर एडवोकेट आकर के बहस करते हैं। तो यहाँ जो नंदन कुमार सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं एंड अदर्स, जो भी इनके साथ 5-10 जो भी लोग जुड़े होंगे, सिग्नेचर उस दिन के होंगे, इनकी बिहाफ में वकालतनामा का ये फाइल किया गया है डॉक्यूमेंट। अब यहाँ एक और तकनीकी बातें आपको मैं समझा देना चाहता हूँ कि जब 3 को अपना डेट लगा हुआ है बहस के लिए, तो जब 3 को बहस होगा या फिर 3 को मानते हैं नहीं होगा, 1-2 दिन विलंब से ही सही, जब भी अगली सुनवाई इसकी होती है तो उस दिन ये जो डॉक्यूमेंट फाइल किया गया है 27 दिसंबर के डेट में विकास कुमार एडवोकेट के द्वारा, इस डॉक्यूमेंट को ऑन द रिकॉर्ड रखा जाएगा पीबी बैजंत्री के बेंच में। और ये पीबी बैजंत्री को तय करना होगा कि जो नंदन कुमार एंड अदर्स के बिहाफ में जो केस फाइल किए, डॉक्यूमेंट जो फाइल किया गया है विकास कुमार एडवोकेट के द्वारा, इसको एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए।
चूँकि हाईकोर्ट में मैं खुद देखा हुआ हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरवेंशन जो होता है, इंटरवेनर का जो एप्लीकेशन, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अधिकांश मसलों में मैंने देखा है कि इंटरवेनर के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। कारण ये है कि नंदन कुमार की तरफ से जो बोलने के लिए एडवोकेट जाएंगे, सीनियर एडवोकेट या विकास कुमार, तो कहीं ना कहीं ये लोग उस केस से प्रभावित हैं, नंदन कुमार प्रभावित हैं, तो इनके पक्षों को भी वहाँ सुना जाना आवश्यक है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस केस के डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं नंदन कुमार और इनका हित प्रभावित हो रहा है, तो निश्चित रूप से इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा और इसे अलाउ किया जाएगा। और 3 को जब ओरल ऑर्डर आएगा तो आप लोग देखिएगा, ये लिखा हुआ मिलेगा कि इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय विकास कुमार इज एक्सेप्टेड, ये लिखा हुआ आपको मिलेगा। उसके बाद जो भी आपकी बहस होती है तो वहाँ आपके तरफ से सीनियर एडवोकेट जो हैं विकास कुमार, इनका पैनल जाकर के आपके बातों को रखने का काम करेगा। ये देख करके अच्छा लगा, चूँकि मैं अपने पहले वीडियो में ही ये बातों का जिक्र किया था कि इंटरवेंशन होना चाहिए। चूँकि मसला सिर्फ आयोग से सवाल करने का नहीं है। जो पिटिशनर के एडवोकेट रितिका रानी हैं, जो आयोग पे सवाल खड़ा किए, उनका मूल अधिकार है। और जो लोग 268 कोर्ट में गए हैं, उनका भी अधिकार है, वे अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, वे लड़े, उनको लड़ना चाहिए और ये अच्छी बात है। लेकिन उनके लड़ने में यदि कुछ लोगों का, सिलेक्टेड लोगों का हित प्रभावित हो रहा है, तो उनका भी ये अधिकार बनता है कि जिनका हित प्रभावित हो रहा है वे भी अपनी बातों को मजबूती के साथ वहाँ रखने का काम करें। और आप लोगों ने इंटरवेंशन को फाइल किया है, ये अच्छा लगा। और अब जो चीज़ें, एक और तकनीकी बातें आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि आप केस का ड्राफ्टिंग पढ़े होइएगा, पिटिशनर के जो एडवोकेट हैं रितिका रानी, उनका, और जो सप्लीमेंट्री भी उन्होंने फाइल किया है, उनका जो भी बीपीएसएससी पे जो एलिगेशन है, बीपीएसएससी के जो एडवोकेट हैं कुणाल तिवारी, ओएसडी जो संजय पांडे हैं, ये लोग उस एलिगेशन का क्रॉस आर्गुमेंट देंगे। ये लोग इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, जो कट ऑफ का मुद्दा है और जो करप्शन का बात इन्होंने उठाया हो पूरी तरीके से गलत। मैंने बीपीएसएससी अपने पक्ष में वकालत करेगा। बीपीएसएससी एग्जामिन बॉडी है, परीक्षा लेना जानती है, वह नियुक्ति पत्र बांटने की जिम्मेदारी उसकी नहीं होती, वो डीजीपी मुख्यालय का काम है। तो मैं समझता हूँ कि आपका जो इंटरवेंशन अब ये जो फाइल हुआ है, ये आपके पक्ष में स्टे जल्दी कैसे हटे और कितना जल्दी आपको नियुक्ति पत्र बटे, इसके लिए ये कहीं ना कहीं आपका इंटरवेंशन के जो एडवोकेट हैं अपना काम करेंगे। तो ये तो दिखेगा कि ये स्टे जल्दी हटे, इसके लिए इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, न कि कुणाल तिवारी। कुणाल तिवारी को अपने, ठीक है, उसमें केस जितना जल्दी डिस्पोज होगा उसमें आपकी भलाई है, तुरंत के तुरंत ज्वाइनिंग सब कुछ होने लगेगा। लेकिन प्राइमरी जो ड्यूटी है कुणाल तिवारी का, जो बीपीएसएससी के एडवोकेट का, वह ये है कि वो अपने एलिगेशन को खारिज करेंगे कि एलिगेशन नहीं है, जो भी हमने रिजल्ट 17 का जारी किया और फ्रेश एंड फेयर जारी किया, इसके लिए वकालत करेंगे। लेकिन आपके जो इंटरवेनर है इस बात की वकालत करेंगे कि नियुक्ति पत्र कितना जल्दी दिया जाए और इसके लिए स्टे कैसे हटे। और जो स्टे ऑर्डर आया है, स्टे 2-3 नेचर का होता है। एक होता है तात्क्षणिक, जो इंस्टेंटेनियस स्टे है जिसके वजह से कोई काम ही नहीं हो रहा। एक स्टे होता है अंतरिम स्टेज, जिसके बदौलत आप कुछ काम कर सकते हैं लेकिन उसके कुछ प्रोविज़न होते हैं। तो बहुत ऐसे तरीके हैं जिस पे बहस होना बाकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब अगले बहस होगी तो उसमें बेहतर तरीके से पक्षों को रखा जाएगा और जल्द से जल्द स्टे हटने पे काम होगा। मैं ये इन चीज़ों पे उम्मीद करता हूं और निश्चित रूप से जो भी सिलेक्टेड है ये आप लोगों के फेवर में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में व्हाट्सएप ग्रुप जहां भी है शेयर करना ना भूलें। और फिर एक बार से कहेंगे कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।